स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी।
सब है प्यारा। सोचा था मैं ये जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा। धोखा सब कोई न सहारा, धोखा सब कोई न सहारा। व्यर्थ है सारा, व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आँखें जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए। आँखें जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए। पहुँचूँ मैं स्वर्गिक वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्गिक वतन में। ये गीत है अब मेरा, ये गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। परमेश्वर ने आज शाम को इस जीवन जल के कार्यक्रम के द्वारा आपसे बात करने का एक मौका दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। आज के मनन के लिए मैं इफिसियों का पत्री उसका 3 अध्याय और 19 पद से मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर मसीह के प्रेम के बारे में बताया है। हम पिछले सत्र में उस मसीह के प्रेम की गहराई के बारे में आपको बता रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि मसीह ने जब हमसे प्रेम किया तो उन्होंने उसके लिए क्या कीमत चुकाए। और हम आपको बता रहे थे कि मसीह ने जब हमसे प्रेम किया हम उसके लिए लायक नहीं थे। और हम आपको बता रहे थे कि मसीह ने जब हमसे प्रेम किया तो उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त मिली। हम परमेश्वर का क्रोध से हम बच गए। और उसके बाद हम आपको बता रहे थे कि मसीह ने जब हमारे लिए प्राण दिए उसके मनसा क्या थी। और उसका मनसा यही थी कि उन्होंने स्व इच्छा से हमारे लिए अपने जान को दी। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मसीह के प्रेम जो हमारी समझ से परे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताए, दुनिया में कई प्रकार का प्रेम पाए जाते हैं। पति पत्नी के बीच में, और बच्चे और माता पिता के बीच में, और लड़के और लड़कियों के बीच में। तो इस प्रकार का कई प्रकार के प्रेम हम दुनिया में पाते हैं। लेकिन मसीह के प्रेम उन सब से अलग है। परमेश्वर का प्रेम के लिए यूनानी भाषा में अगापे का शब्द का इस्तेमाल किया है। अगापे प्रेम जो सबसे परम प्रेम है। अगापे प्रेम जो हमारे ज्ञान और हमारी समझ से परे हैं। और उस मसीह के प्रेम के बारे में जो हमारे समझ और हमारी जो सोच है उससे कितने अलग है, इसका मैं बाइबल से कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला उदाहरण के लिए मरकुस रचित समाचार उसका 10 अध्याय में एक व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। हम उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। और हम सामान्य नज़रिया से देखें तो इस व्यक्ति प्रेम करने लायक नहीं थे।
लेकिन यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से क्यों प्रेम किया, हम इस बात को आज जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मसीह के प्रेम हमारे ज्ञान से परे हैं। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मरकुस 10 अध्याय और उसका 17 पद से हम पढ़ रहे हैं और उसके 18 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। आज्ञाओं तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। यीशु ने उन पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और कहा, तुझ में एक बात की घटी है, पर जो कुछ तेरा है उसे बेच पर कंगालों को दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यहाँ पर एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो बताया था करने के लिए, उन्होंने तो किया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको देकर उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर के लिए करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि उनमें कुछ कमी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ खामियां है, कुछ कमियां है। मानुषिक रीति से जब हमें मालूम होगा कि किसी के जीवन में कुछ कमी है तो हम उनसे जल्दी प्यार नहीं करेंगे, हम उसे प्यार करने का कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास खामियां होने के बावजूद भी, कमी होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह इनसे प्रेम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, ये प्रेम, जो मसीह का प्रेम, हमारे समझ से परे हैं, कमियों के साथ करने वाला प्रेम। यहाँ पर इस व्यक्ति के पास क्या कमी था, हम जरा सा जानने के लिए कोशिश करेंगे। हम इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि ये व्यक्ति एक जवान था और एक धनी व्यक्ति थे और अपने समाज में एक सरदार थे, अर्थात वो एक न्यायी था। इसके पास बहुत सारा गुण है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इस व्यक्ति के जीवन में पढ़ते हैं उनके अंदर आत्मिक बातों के प्रति एक रुचि था। और ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है कि यीशु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? देखो, यीशु मसीह के पास कई लोग आते थे। कोई चंगाई पाने के लिए आता था और कोई वचन सुनने के लिए आता था, अन्य कई बातें लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं। यहाँ पर एक धनवान और जवान, आजकल जवान लोगों को ईश्वर के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो कहता है ये सब बुजुर्ग लोगों के लिए है। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था। अपनी छोटे उम्र में बुराई में जब जीवन बिताते थे, लोग हमें परमेश्वर के मार्ग के बारे में और हमें सच्चाई के मार्ग के बारे में जब बताते थे, मैं उन्हें बताता था, भैया अब तो बहुत समय है उस प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, अब तो मौज मस्ती का समय है। और कई जवान लोग इस प्रकार सोचते हैं। बाइबल भी सबोपदेशक में इस प्रकार एक पद है, वहाँ पर बताए हैं, हे जवान, तू अपनी जवानी की अभिलाषाओं में तू चल। और जवान लोग, बाइबल इस बात का आज्ञा नहीं देते हैं, परंतु जवान अपने मन में हमेशा इस बात को सोचकर चलते हैं कि हमें अभी अपनी जवानी की अभिलाषाओं में चलने का समय है। लेकिन बाइबल वहाँ पर हमें याद दिलाता है कि एक दिन आने वाला है न्याय। उस बात को सोचकर तुम्हें अपनी जवानी की अभिलाषाओं में चलना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने के लिए था, ये व्यक्ति धनवान था और ये एक जवान थे, लेकिन इसके अंदर आत्मिक बातों के प्रति एक रुचि था। अनंत जीवन को पाने का इनके अंदर एक ललायत थे। और इस व्यक्ति के बारे में एक दूसरा गुण यही है कि वो एक प्रभु यीशु मसीह को कैसे आदर करना है, यह बात जानता था। वो दौड़ कर आया, यीशु मसीह के सामने घुटने टेका
क्योंकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह धार्मिक बातों के बारे में जानते हैं, एक अच्छा गुरु है, इस बात को जानते थे। उन्होंने यीशु मसीह का आदर करते हैं। एक अच्छे गुण वाले, एक धनवान, एक जवान व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उसका जो सवाल था, उसकी जो मांग थे, वो भी सटीक था, सरल था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परीक्षा लेते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हारी जो आज्ञाएं हैं, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उनके पास पुराना नियम था, जो व्यवस्था की किताबें थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? लेकिन वो एक अपने आप को धर्मी बनाने के लिए सोचकर लोगों के सामने वो एक अच्छे जीवन बिताने वाले हैं, इसलिए वो अपने आप को धर्मी बनाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि मैं अपनी बचपन से ही ये सब कुछ अच्छे काम करते आ रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास एक कमी है, तुम्हारे पास एक घटी है। तुम एक काम कर, तुम जाकर अपना धन कंगालों को बांट दे, फिर मेरे पीछे आ जाना। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारा धन कंगालों को तुम बांटने से तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं बताया, क्योंकि बाइबल बताती है कि अनंत जीवन पाना हमारे अच्छे कर्म से नहीं हो सकता। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता बताया था। हम आगे इस विषय को हम लोग देखेंगे। और इस यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उनके अंदर धन के प्रति, संसार के प्रति और अपना धार्मिक जीवन के प्रति इनके अंदर एक गलत धारणा है। प्रभु यीशु मसीह उस गलत धारणा को तोड़ना चाहता था। प्रियो, मुझे सुनने वाले आप लोग भी, यदि आप ये सोचते हैं इस धनवान व्यक्ति के समान, मैं कुछ करने के द्वारा, अपना धन को इस्तेमाल करके कुछ अच्छे कर्म करने के द्वारा मुझे अनंत जीवन मिल जाएगी, यदि आपका भी इसी प्रकार का सोच है, प्रभु यीशु मसीह आपको भी बताना चाहते हैं, ये सोच आपका गलत है। ये सोच आपके लिए एक बहुत बड़ा कमी है। और ये सोच रहा था कि मैं अपने धर्म के अनुसार बड़े अच्छे अच्छे कार्य को कर रहा हूँ, मैं इसके द्वारा मैं अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूँ। यदि आपका ऐसा सोच है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर कुछ कमी है जो प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाना चाहते हैं। और इस व्यक्ति के अंदर संसार के प्रति, पैसा के प्रति उनके अंदर एक लालच था, एक प्रेम था जो परमेश्वर से ज़्यादा था। प्रभु यीशु मसीह उसका परीक्षा ले रहे थे। प्रियो, आप एक जवान होंगे या आप कोई भी होगा, आप संसार में ये सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, आप ये सोचते हैं बड़े पद ही सब कुछ है। अगर ऐसी मनसा से जीने वाले व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं अनंत जीवन आप ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को चाहता था कि उस व्यक्ति जाए और अपना धन कंगालों को बांट दे। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह उन्हें यह सिखाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना है, एक व्यक्ति को अपने आप को त्यागना बहुत ज़रूरी है, उनका स्वयं को त्यागना बहुत ज़रूरी है। अनंत जीवन इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। आप यीशु मसीह की प्रशंसा करने से, प्रभु यीशु मसीह का आदर करने से और आप अपने धार्मिक विचारों के अनुसार आप चलते हैं तो इस प्रकार आपको अनंत जीवन मिल जाए, ऐसा गलतफहमी में आप नहीं रहना। आज कई लोग ऐसे सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रशंसा कर लेंगे, हम यीशु मसीह के उस चर्च में चले जाने से, थोड़ा समय वहाँ बैठकर प्रार्थना करने से, उनके गीत गाने से और उनका पूजा करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। बाइबल बताती है ये आपका गलत फहमी है। आप सोचते हैं कि आप अपना धन से कुछ धार्मिक कार्यों को अगर आप करते हैं, चाहे आप प्रभु के नाम से कुछ बना के भी आप दे या कुछ गरीबों को आप मदद करें, आप सोचते हैं इसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य अपने अच्छे से अच्छे कर्म से भी स्वर्ग नहीं जा सकता। परमेश्वर को हम घूस देकर, परमेश्वर को हमारी जो नीच कमाई है, गलत तरीके से जो हमने कमाया है, उस कमाई से थोड़ा सा देकर परमेश्वर को हम खुश करेंगे, हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आप ऐसा कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन्हें इस बात को सिखा रहे थे।
वो यीशु मसीह के पास आया, उन्हें आदर दिखाया, प्रभु यीशु मसीह को अच्छे गुरु करके संबोधित किया और वो अपने जीवन में अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति है इस बात को दिखाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, इन सारी बातों से तुम्हें अनंत जीवन मिलने वाला नहीं है। अनंत जीवन मिलने के लिए हमें क्या करना है? बाइबल हमें साफ तरीके से ये बताते हैं, अनंत जीवन पाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यूहन्ना रसूल समाचार 3 अध्याय और उसकी 16 पद, बार बार हम संदेश के माध्यम से ये बात आपको बताते हैं, अनंत जीवन पाना है, आपको एक ही कार्य करना है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अपना धर्म की बातों को आप छोड़ दो, अपनी स्वयं की बातों को आप छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह पर आओ और विश्वास करो। क्या विश्वास करना है? आपको ये बताना होगा कि मैं एक पापी हूँ। और ये व्यक्ति सोचा था मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म के कार्यों को सही तरीके से मैं कर रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम अपने आप को धर्मी समझते हो, अपने कर्मों के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो उस व्यक्ति को ये मानना होगा, मैं एक पापी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे काम करता हूँ, परंतु मैं एक बात तो जानता हूँ कि मेरे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है और मैं जन्म से, स्वभाव से, कर्म से मैं एक पापी हूँ। आपको इस बात को अंगीकार करना होगा। और दूसरी बात है कि अपना स्वयं को आपको त्यागना होगा। अपनी जो अहंकार है, अपनी जो स्वयं है, इसको आपको त्यागना होगा। आपको अपनी जो रास्ता है उस रास्ता को छोड़ना होगा। इसे बाइबल की भाषा में मन फिराव कहते हैं। आप अपनी रास्ता में जो आप चलते जा रहे हैं और आपको इस बात को अंगीकार करना है, मेरा रास्ता मुझे स्वर्ग की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए आपको क्या करना है? अपनी रास्ता छोड़ना है, यीशु मसीह के पास आना है और यीशु मसीह कहने वाला उस रास्ते पे आपको चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 2 प्रकार की रास्ता है। एक मार्ग है जो चौड़ा है, जो विनाश की ओर ले जाते हैं। एक रास्ता है जो सकरा है, हमें जीवन की ओर ले जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा चौड़ाई के रास्ते पे चलने वाला बहुत है। जो लोग अपने आप को धर्मी समझने वाले, जो लोग अपने धन से, अपनी कमाई से हम कुछ अच्छे काम करके स्वर्ग जाएंगे ऐसे सोचने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता है सकड़ा है, इसमें वही लोग चलेंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ। बाइबल ये भी बताती है कि लोगों को अपना मार्ग अच्छा लगता है लेकिन उसके अंत विनाश है। प्रियो, इस धनवान से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। उसके अंदर कमी होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे भी प्यार करते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह किससे प्यार करते हैं। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए अपना प्रेम को प्रकट किया। जब हम दुश्मन ही थे तो हमारे प्रति यीशु मसीह ने अपना प्रेम को प्रकट किया। प्रियो, चाहे हम कोई भी हो, ये संसार के सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने समाज के बहुत ही नीचे तल के लोग, जैसे चुंगी लेने वाले जैसे लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए और लोगों ने उन्हें कहा कि ये तो एक धर्मी व्यक्ति कहता है अपने आप को, ये तो एक भविष्यद्वक्ता है, लेकिन ये वैसे लोगों के साथ जा रहे हैं जो समाज में सबसे बड़ा पापी माने जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। प्रियो, आप अपनी ज़िंदगी में कितने भी भले बड़े पापी क्यों ना हो, आप अपने जीवन में किए हुए अपराधों के कारण कितने भी चिंता में पड़े रहने वाले हो, प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप अपना मार्ग छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को कहो, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं अपने जो भी धार्मिक रास्ता मैं सोच रहा था मुझे स्वर्ग ले जाऊँगा, मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने समझा है कि मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे अच्छे काम मुझे स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। मुझे अनंत जीवन देने वाला केवल आप ही है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करके
अपने ही अच्छे कर्मों पर, अपने ही धन दौलत पर भरोसा करोगे, बाइबल बताते हैं कि आप अनंतकाल की नरक की ओर जाएंगे। निर्णय आपको लेना है। इस धनवान के समान धन को प्रेम करके यीशु मसीह से दूर जाओगे? इस धनवान के समान अपना ही कर्म अच्छा है समझकर आप यीशु मसीह से दूर जाना चाहोगे? या यीशु मसीह के पास आकर आप ये कहना चाहोगे, प्रभु जी आप मुझे बचा लो, मैं एक पापी हूँ। परमेश्वर आपको एक निर्णय लेने के लिए सहायता करे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु के सामने करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका उस प्रेम को पहचानने का आपने हमें मदद की, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपका प्रेम जो हमारे समझ से परे हैं, आपने उस धनवान से प्रेम किया जिनके पास बहुत सारा कमियां थी। प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं, आप पापी से प्रेम करते हैं, बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में बहुत सारा कमी होने के बावजूद भी आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी हम भी आपसे विनती करते हैं, आप हमारी सहायता कर, हमारे पापों को क्षमा कर दे। और हम अपनी मार्ग को छोड़ना चाहते हैं और अपनी जो स्वयं प्रशंसा है छोड़ना चाहते हैं। हम आपके पास आते हैं, हमें कबूल करे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पहचानो जो कमी गट्टी के साथ भी प्रेम करने वाले हैं। हम सबके अंदर कमी गट्टियाँ हैं, उसके बावजूद भी यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह को पहचानो और उनके पास आओ, प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।